हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन एडवांस अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और कौन से मेथड्स के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है उस चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया आ जाता है कि किस तरीके से आप लोगों को एडवांस अकाउंटिंग के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। जो बच्चे अभी तक भी प्रिपेयर नहीं हुए वो लोग जो मेरे वे से चले समझ जाओ, आप लोग ईजिली ये सब्जेक्ट में पास हो जा सकते हैं। सो अपन देखेंगे यूनिट 1। देखो अपने को डिफाइन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, व्हाट इज पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द पार्टनरशिप डीड। ये दो थियोरेटिकल क्वेश्चन से आने के चांसेस थोड़े कम रहते, लेकिन फिर भी जो बच्चे थियोरी पढ़ना चाह रहे हैं वो बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे मान के चले समझ जाओ अपना, तो अपना किसके ऊपर फोकस करना, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे फोकस करना। इन दोनों में से एक मेथड कैसा भी आ सकता है अपने को एग्जामिनेशन में। टोटल 4 मेथड से अपन 2 भी परफेक्ट कर लिए समझ जाओ, डैम श्योर आप लोगों को एग्जामिनेशन में कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है, यूनिट 2 है। देखो यूनिट 2 में से भी जो है सो थियरी में जो बच्चे क्या बोलते हैं, सर हमारे को थियरी होना बोलते हैं, उन लोगों के लिए बनाया जो बच्चे प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं, और जो बच्चे थियरी होना बोल रहे हैं वो बच्चे भी क्या है प्रॉब्लमेटिक के फोकस करे समझ जाओ, ईजिली कर ले सकते हैं। सो इसमें से देखो अपने को 2 क्वेश्चन में थियरी के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे केस। देखो ये शॉर्ट आंसर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अपने को प्रॉब्लम्स किसके ऊपर करने का है, डिसोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी। फर्स्ट यूनिट से 12+4 आता है। देखो आप लोगों को 12 मार्क्स का प्रॉब्लमेटिक कर लो, 4 मार्क्स की थियरी आती है, आप लोगों को ईजिली कवर हो जाता है। सेकंड यूनिट से देखो 12 मार्क्स का प्रॉब्लमेटिक आता, फिर 2 जो है सो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं आपके 16+20 36 मार्क्स यहीं पर कवर हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को यूनिट 3 से कंपनी, व्हाट आर द फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंपनी, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये 2 थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं। फिर जो है सो प्रॉब्लम्स ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर ये प्रॉब्लम्स कर लिए समझ जाओ ईजिली आता। इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या रहता, 4 फीचर शेयर्स, नॉर्मल शेयर्स के बारे में आता। वो 2 टाइप भी कर लिया समझ जाओ परफेक्ट, आप दोनों में से एक एग्जाम में आ सकता। नेक्स्ट देखो अपने को यूनिट 4 है और इसमें से 12+4 आते। नेक्स्ट यूनिट 4 है। यूनिट 4 में क्या है, एक स्ट्रक्चर थियरी क्वेश्चन दिया, 2 थियरी क्वेश्चन दिया। देखो मैं एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट इज प्रॉफिट प्योर इनकॉर्पोरेशन, एक्सप्लेन इट्स ट्रीटमेंट। ये 2 थियरिटिकल क्वेश्चन है। और प्रॉब्लमेटिक में क्या है, प्रॉब्लम्स उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस के पूछ सकता, बैलेंस शीट के ऊपर पूछ सकता, या 2 मिला के पूरा फाइनल अकाउंट बनाओ बोल सकता उन्हें। सो अपना क्या है ये 2 टॉपिक्स, उसके साथ साथ फाइनल अकाउंट का एक आध प्रॉब्लम देख लिए समझ जाओ किस तरीके से करना है। अगर ये 2 परफेक्ट हो गए समझ जाओ, ऑटोमेटिक आप क्या कर ले सकते हैं, फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम कर ले सकते हैं। और एक चीज़ जो है सो हर क्वेश्चंस मेरे क्या बोलते हैं मेथड्स और जो है अपने चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग सुकून से वहाँ से देख के प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 5 से मैं थियरी के और जवाब बोल रहा हूँ आप लोगों को। गुडविल, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, व्हाट आर शेयर्स, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये 2 मेथड्स में 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हर साल आते रहता है। सो इस साल भी आने के चांसेस हैं। आप लोग करिए, जो बच्चे वीक रहते हैं जस्ट थियरी कर लीजिए, प्रॉब्लमेटिक लीव कर दीजिए। क्योंकि कई सारे बच्चे ये सोच के चलते कि एडवांस अकाउंटिंग में जस्ट पास भी हो गए तो बस है, बल्कि सो बच्चे मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से चलिए। और जो बच्चे टॉप मारना चाह रहे, ओ ग्रेड आना चाह रहे, तो भी वो लोग सेम क्या होते प्रोसीजर यूज़ करिए। और यहाँ पे क्या करिए बोले, यूनिट 5 में एक 2-3 प्रॉब्लम्स भी कर लीजिए। एक तो 2-3 जो है सो गुडविल के ऊपर करिए, और 2-3 जो है सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे कर लीजिए। सुकून से आप लोग क्या कर ले सकते हैं, ओ ग्रेड हासिल कर ले सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से अपन प्रैक्टिस करना है। और एक चीज़ देखो अपना टाइम मैनेजमेंट, आज का एक दिन है आप लोगों का ने, कल का एक दिन है। सो आज के एक दिन में क्या करो, आप लोग फर्स्ट सेकंड यूनिट परफेक्ट कर लो। उसी के साथ साथ 5th यूनिट का जो है सो थियरी रहता। ये रात के टाइम में क्या करो आप लोग, लाइक 11 o'clock या तो 11 PM या तो सुबह के 5 AM या 6 AM के टाइम पे जो है सो ये थियरी कर लिए तो आप लोगों को आसानी से याद आ जाती। फिर कल के नेक्स्ट डे क्या कर लो आप लोग, 3rd यूनिट 4th यूनिट के प्रॉब्लम्स कर लो परफेक्ट। सो इस तरीके से कर लिए समझ जो आप लोग आसानी से टाइम मैनेज कर लेते, और जो भी टाइम बच रहा हो शॉर्ट आंसर्स पे दे दीजिए आप लोग। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, प्रैक्टिस अच्छे से करने के लिए। एग्ज़ाम के लिए जब शॉर्ट आंसर्स कराऊंगा उस टाइम पे बोलूँगा ऑल द बेस्ट। सो अल्लाह हाफिज़, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। हाँ प्लीज़, और लाइक शेयर और कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़।